तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्वप्नाली एंड आई एम फ्रॉम नागपुर राइट नाउ। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोस्टेड है तो हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। हम लोग लद्दाख भी रह चुके हैं, बता दूँ मैं, लद्दाख इज़ माय फेवरेट नाउ। और उसके बाद आप देखिए यहाँ है सनलाइट जो सिर्फ मुझे ही ताड़े जा रही है, मुझे ही ताड़े जा रही है। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। जलवा है हमारा। मुझे देख लीजिए फिर से। और क्या कहते हैं ना, तो अभी अभी हमने चैनल स्टार्ट किया है तो व्लॉग हमारे 4 हो चुके हैं, ये 5th है जिसमें मैं खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो मैं हूँ एक एक्स केवियन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में। तो जो भी केवी वाले हैं हाज़िरी ज़रूर लगाना। और उसके बाद मैं बता दूं, आज हम इतनी जल्दी इसीलिए उठे हैं क्योंकि आज है किया कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जहाँ पे मैं पेरेंट बन के जा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं पेरेंट हूँ, इसकी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पापा तो आराम से मेरे बेड पे सोए हुए हैं। कैसा लगा जब मेरा मेरा सारा मजाक? काम हो जाएगा मैं नहा धुल के रेडी हो जाऊँगी। जब मैं बच्चों को रेडी कर दूँगी फिर उनको ऐसे ऐसे उठाओ और आप भी रेडी हो जाओ। चलो हम साथ में पीटीएम चलते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ, किसी और की छत पे ना बड़े प्यारे प्यारे से गुलाब लगे हैं। मन तो कर रहा है तोड़ दूँ, पर वो पेड़ पे इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना लोग फूल बहुत जल्दी चोरी कर लेते हैं, इसीलिए ना ज़्यादातर फूलों के गमले ऊपर ही छत पे रहते हैं। पर मेरा पेड़ तो ज़मीन में है, इसलिए नीचे है बेचारा, कोई भी आके छू के चला जाता है। चलिए फिर हम नीचे चले जाते हैं क्योंकि अब लोग ऊपर आने लग गए हैं। तो हम लोग आगे मिलते हैं पीटीएम में शायद। तो अभी हम निकल चुके हैं कि स्कूल जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और ये गाड़ी पार्किंग में लगा के आ रहे हैं। और छोटे बच्चों को अभी निकाला है जब पेरेंट्स आ गए हैं। उसके बाद हमने इसे थोड़ा चटरम पटरम खिलाया, उसके बाद हम पीटीएम में गए हैं। और ये इतना स्पाइसी था, हम दोनों की हालत ख़राब हो गई थी इसे खा के। पर ये लड़की खाए जा रही है, खाए जा रही है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, पर ये खाए जा रही है। पर खाने में टेस्टी भी बहुत था। उसके बाद हमने टॉफ़ी खाई और फिर अंदर एंट्री स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए कितना रश है, ये जल्दी जल्दी कर रही है, मम्मा जल्दी चलो, मम्मा जल्दी चलो। आप सुनिए। नाही बरोबर सांग पहिले, तुझे मांग लागले होते। तो इसकी क्लास में बैठ के मुझे तो एकदम बच्चों वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं एक एक्स केवियन हूँ तो आप समझ सकते हैं। और मैं अपनी स्कूल को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं बार बार इनको बोल रही थी कि देखो हमारे स्कूल में भी ऐसी बेंचेस रहती थी, ऐसे ही हमें स्वेटर्स डाल के बैठना पड़ता था। पर तब अलग था, तब बच्चे डरते थे। आज के बच्चे तो हंस खेल के पीटीएम में अपने पेपर्स लिए रहे। देखिए ये लड़की। उसके बाद मैं पेपर्स दिखा देती हूँ इसके, इसने क्या गुल खिलाए हैं आप लोगों को। कि कियारा एक एवरेज बच्ची है, इतनी कोई टॉपर नहीं है। उसके बाद हमने पीटीएम से एग्ज़िट ले लिया था। मैं आपको थोड़ा स्कूल दिखा देती हूँ। ये देखिए बाहर पूरा ट्री बना हुआ है इनके टीचर्स का, नेम्स का। उसके बाद बच्चों की फ़ोटोज़ है, जो बच्चों की अचीवमेंट्स होती है उसकी। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो बच्चे बनाते हैं, सारी चीज़ें स्कूल में लगाई रहती है। उसके बाद ये सारे फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटोज़ लगी हुई है। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे और हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। पर जाते जाते इसे लगी थी भूख, इसलिए हम लोग रुक गए थे फूड जंक्शन में, क्योंकि इसे खाना था गुलाब जामुन। पापा आज मेरी पीटीएम है, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो मुझे गुलाब जामुन खाना है, इसलिए हम लोग गुलाब जामुन खाने के लिए रुक गए थे। मैंने एक ही लेने के लिए बोला था, फिर भी इन्होंने 2 लिए और इससे अब एक भी नहीं खाया गया है। इसके साथ साथ कॉइन पिज़्ज़ा भी चाहिए था, जो इसने वापस से ज़िद करके ले लिया है। और अब आप इसकी बातें सुनिए।
देखो अभी इसके लिए इतना लिया है, इसने नाटक चालू कर दिया है, हटा दिया है, मैं नहीं खाऊंगी, तुझे खाना पड़ेगा। ये वाला नहीं खाना, ये खाओ, दोनों फिनिश कर। तो इसका खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि छोटा वाला बेबी एलिफेंट अभी भी घर पे है, सो रहा था, इसलिए हम उसे सुबह सुबह लेके नहीं आए। तो चलिए जाते जाते उसके लिए भी कुछ ले लेते। उसके बाद हम लोग रुक गए थे एक बेकरी में क्योंकि बाबू के लिए लेनी थी पेस्ट्री। उसे पेस्ट्री बहुत पसंद है, बहुत चाव से खाता है। फिर हम लोग खाना खा के सो गए थे थोड़ी देर। और ये देखिए सोते वक्त भी इसके नाटक चल ही रहे हैं। आज ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उठने के बाद ये मुझे अपनी स्कूल की बातें बता रही है, आप सुनिए इसकी बात ज़रा। मम्मी आपल्या क्लासमध्ये ते बेंच खाली रोटी पडलेली होती, तर वैभव सरनं म्हटलं रोटी पे पैर पड़ता है, कुछ भी होता है। मग मी आन्सर केलं, सर इस रोटी बाहर के लोगों को मिलती नहीं खाना, और उल्टा वो नीचे फेंकते हैं। सर क्या बोले? सर ने मतलब देखो कियारा ने अच्छा जवाब दिया। अच्छा, कियारा को हर बार जवाब देना होता है, अच्छा दे चाहे कैसा दे। मग काय बोलली तू? हसली असेल तू. टाळमताना तर वा 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 माझी तारीफ झाली, हा 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 हा. अजून तो इसकी बातें सुनने के बाद मैंने इसे कराटे भेज दिया और हम लोग लग गए मोमोज बनाने की तैयारी में। तो पहले हम लोगों ने मैदे को गूंद लिया है अच्छे से सॉफ्ट। उसके बाद वेजीज को काट के अच्छे से धो दिया है। और फिर थर्ड स्टेप में हमने ये जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, इसको हाथों से क्रश किया है। ज़्यादा एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा ही रहने देना है क्योंकि हम बना रहे हैं कुरकुरे मोमोज। उसके बाद हमने बनानी है स्लरी। उसके लिए हमने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब हमने कॉर्नफ्लोर डाला है और कुछ नहीं, बस नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल के उसे मिक्स कीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर उसकी स्लरी बना लीजिए क्योंकि हम मोमोज़ को इसमें डिप करेंगे। उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स में हम लोग उनको कोट करेंगे और डीप फ्राई कर देंगे। आप आगे देखिए। से हमारी स्लरी तैयार हो जाएगी, पर हमारी स्लरी थोड़ी पतली बनी है और थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी कॉर्नफ्लोर की वजह से। तो मैं आपको एक बार सब बता देती हूँ। आटा सॉफ्ट सा गूंद के रख दिया है, मैदा है और सब्जियाँ, प्याज ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो चलेगा, और लहसुन अदरक का पेस्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्लरी है और कोट करने के लिए हमारे कॉर्नफ्लेक्स है। आप देख लीजिए हमने कढ़ाई भी रख दी है और अभी हम लोग बना देते हैं अंदर की फिलिंग। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और प्याज ऑप्शनल है, जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग डाल रहे हैं क्योंकि हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसके होते ही प्याज डाल दीजिए, सब्जियां डाल दीजिए और थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए। उसके बाद आप लोग उसमें नमक डालिए स्वाद अनुसार और हमारे पास है ये कैच का ब्लैक पेपर पाउडर, तो काली मिर्च का पाउडर है, तो ये डालिए और थोड़ी देर में बन के तैयार है। उसे ठंडा होने दीजिए, बाद में ही उसे मोमोज़ में भरिएगा। तो आप देख लीजिए, पहले ऐसे आटे को सॉफ्ट कर लीजिए, फिर उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स लोइयाँ बना लीजिए। सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लीजिए तो आपको ईजी रहेगा। और फिर आप आगे देखिए, हमने सारी लोइयाँ बना के उसको दबा के रख दिया है। उसके बाद आप पूरी जैसी छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाओ मैदे की और उसमें आप फिलिंग को भरो। तो आप मेरी टेक्निक देख लीजिए और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके मोमोज़ इनसे भी ज़्यादा सुंदर बन जाएंगे। तो देखिए मैंने कैसे मोमो बनाया है, आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कितना प्यारा सा दिख रहा है। इसके बाद हम इन सबको तैयार कर लेते हैं। कितने सारे बन के तैयार है देखिए। इसके
उसके बाद हमें इन मोमोज को मैदे वाली स्लरी में डिप करना है और उसके बाद ये कॉर्नफ्लेक्स से कोट करके ऐसे बना देना है। मैंने तो सारे रेडी कर लिए हैं ताकि मुझे फ्राई करने में इजी हो, आप देख लीजिए। और ये वाला टूट गया था, इसे हमने साइड में रख दिया है। तो सब कोट होके तैयार है। अब तेल को अच्छे से खासा गर्म होने दीजिए और उसमें आप 2-4 ऐसे मोमोज डाल दीजिए और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कीजिए। ये फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। शायद लाइट की वजह से आपको गोल्डन ब्राउन ना दिख रहे हो, अब दिखेंगे। देखिए हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं और ये अब खाने के लिए रेडी है। तो आप मोमोज कैसे बने हैं ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।